फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ये सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं हम। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर एडवर्ड बेक द्वारा खोजी गई 38 फ्लावर रेमेडीज़ के बारे में हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि इन 38 जो बेक फ्लावर रेमेडीज़ हैं फ्रेंड्स, इनकी शुरुआत कब हुई, डॉक्टर एडवर्ड बेक ने किस आधार पर इसकी खोज की है, क्या क्या इन रेमेडीज़ की विशेषताएं हैं, किस किस कंडीशन के पेशेंट को दिया जा सकता है और किस प्रकार से हमारे आपके लिए उपयोगी है। क्योंकि फ्रेंड्स, इन रेमेडीज़ के रिजल्ट हमने देखा अपने प्रैक्टिस पे, आज उसी आधार पर हम इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, हम आज बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे। बाकी जो 38 रेमेडीज़ हैं इनके ऊपर हम एक वीडियो, अलग अलग वीडियो हम बनाएंगे, वो आपको मिलती रहेंगी। लेकिन आज हम बेसिक जानकारी देंगे कि जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि हम डायरेक्ट अगर एक एक रेमेडी के बारे में बताते चलेंगे तो सिर्फ आपको रेमेडी के बारे में पता चलेगा, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई, किस आधार पे हुई, ये बेसिक जानकारी आपको लेना जरूरी है। तभी आप किसी की ट्रीटमेंट कर सकते हैं या कि आप अपना भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग इसके बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुँचाइए, जिससे लोगों में प्लांट में रेमेडीज़ के प्रति और इस अल्टरनेटिव थेरेपी यानी कि जो बेक फ्लावर रेमेडीज़ हैं इसके प्रति लोगों में अवेयरनेस है, जागरूकता है। और निश्चित तौर पर अगर कभी भी किसी को किसी प्रकार की समस्या रही है या है तो ये रेमेडीज़ बहुत ही कारगर होती हैं। इनका किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। वो लास्ट में हम बताएंगे फ्रेंड्स कि किस कंडीशन के पेशेंट ले सकते हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि हर कोई इनको ले सकता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो 38 फ्लावर रेमेडीज़ हैं इसको अपन बेक फ्लावर, कोई लोग बहुत सारे लोग बेच फ्लावर, तो प्रोनाउंसिएशन में BACH यानी बैक आता है फ्रेंड्स, और इसी तरीके से लोग बैच भी कह देते हैं, बस समझना है और उसमें अपने को नहीं जाना है फ्रेंड्स। तो कहने का हमारा तात्पर्य फ्रेंड्स कि जो 38 जो फ्लावर रेमेडीज़ हैं इसके जो फादर हैं, जो इसके डिस्कवर हैं, वो हैं डॉक्टर एडवर्ड बेच, जिनका जन्म यानी कि 24 सितंबर 1886 को हुआ था यूके में फ्रेंड्स। और ये हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन इनका जो डेथ हुआ था वो हुआ था 27 नवंबर 1936, यानी कि 50 साल की आयु इन्होंने पूरा किया, यानी कि 50 साल तक ये रहे हैं। और उस दौरान इन्होंने हमारे आपके लिए बहुत कुछ चीज़ें दे के गए हैं जो कि सदियों तक चलती रहेगी और उसका रिजल्ट हम आप लेते रहेंगे, यानी कि एक औषध, यानी कि अमृत रूपी औषध हमें आपको ये दे के गए हैं। तो फ्रेंड्स, इनका जन्म और मृत्यु दोनों यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम में ही हुआ है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं इनकी बेसिक जानकारी कि डॉक्टर एडवर्ड बेच के बारे में। तो डॉक्टर एडवर्ड बेक या बेच, ठीक है, हम लोग बेच बोल देते हैं प्रोनाउंसिएशन में। ये एक ब्रिटिश डॉक्टर रहे फ्रेंड्स, एक ब्रिटिश डॉक्टर रहे हैं, बैक्टीरियोलॉजिस्ट रहे हैं, होम्योपैथ रहे हैं और इसके साथ साथ स्पिरिचुअल राइटर भी रहे हैं। इसके साथ फ्रेंड्स इन्होंने बेच फ्लावर रेमेडी के भी इन्होंने खोज किया है और इसके साथ इन्होंने एक रिसर्च किया था फ्रेंड्स, जो प्लांट वाइब्रेशन रेमेडीज़ के ऊपर भी इन्होंने रिसर्च किया था। यानी कि बहुत सारा इन्होंने अपने 50 साल की जो इनकी आयु रही इस दौरान इन्होंने बहुत सारा काम किया, यानी कि हमारे आपके लिए ये लगातार मेहनत करते रहे और आज हमारे आपके जैसे जो प्रैक्टिशनर हैं वो इसका लाभ ले रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इसका लाभ पेशेंट को मिल रहा है जो कि किसी न किसी बीमारी से लंबे समय से सफ़र कर रहे थे। आज इस रेमेडीज़ के माध्यम से वो हेल्दी लाइफ जी रहे हैं फ्रेंड्स, और आगे भी अगर किसी को समस्या होगी तो जीते रहेंगे। फ्रेंड्स, आइए हम मेन टॉपिक पे बात करते हैं। जो डॉक्टर बेच, यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो वर्तमान हमारी चिकित्सा पद्धति थी उससे वो असंतुष्ट होकर उन्होंने देखा कि जो वर्तमान चिकित्सा पद्धति है उसमें रोग दब जाता है या कि पूरा जीवन लोगों को दवाइयाँ खानी पड़ती है। और आप देखते हैं कि बाद में जब रोग दब जाता है तो कई बार बहुत ज़्यादा भयावह रूप लेके और ज़्यादा शरीर में इन्फेक्ट कर देता है। इन सभी समस्याओं को उन्होंने देखते हुए उन्होंने अपने अंदर एक विचार किया कि क्यों ना ऐसी चिकित्सा पद्धति या कि ऐसी थेरेपी के ऊपर खोज किया जाए जो लोगों को ठीक कर दे और उनका जो डिसीज है वो रिपीट ना करे। तो फ्रेंड्स, उन्होंने देखा कि रोग आने के कुछ दिन पहले, जैसे कि आपने देखा होगा, आप अपने शरीर में खुद महसूस कर सकते हैं फ्रेंड्स कि जब कोई भी बीमारी हमारे आपके शरीर में आती है उसके कुछ दिन पहले हमें आपको महसूस होने लगता है। ये महसूस होने लगता है कोई ना कोई बीमारी हमारे शरीर में आ रही है। उनको मानसिक रूप से, यानी कि आप समझ सकते हैं कि बीमारी आने के पहले हमारा जो साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है वो बदल जाता है, यानी कि हमारा जो मन है वो बदल जाता है और कई प्रकार के निगेटिव थॉट्स आने लगते
हैं और सिम्टम्स हमें आपको दिखाई देने लगते हैं। डॉक्टर बैच ने ये चीज़ देखा कि बीमारी बाद में आती है, लेकिन उसके यानी कि शारीरिक रूप से जो सिम्टम्स हैं वो बाद में दिखाई देते हैं, लेकिन जो मानसिक सिम्टम्स हैं उसके पहले आ जाता है, कुछ होने के पहले आभास होने लगता है। तो डॉक्टर बैच ने ये चीज़ देखा कि जो शारीरिक लक्षण हैं वो बाद में आते हैं और मानसिक लक्षण पहले आते हैं। डॉक्टर एडवर्ड बैच ने देखा कि जो जीवधारी हैं, जो वनस्पतियां हैं, ये सब प्रकृति से निर्मित हैं और निश्चित तौर पे किसी भी प्रकार की बीमारी होने पर ये जो वनस्पतियों से निर्मित औषधियों का सदियों से उपयोग होता रहा है। कई प्रकार के औषधि लाभ लेने के लिए इन वनस्पतियों का हम आप उपयोग करते रहे हैं, जो हमारे अंदर बीमारियां उत्पन्न होती है फ्रेंड्स। तो ये जैसा कि आपको पता है कि सदियों से, लंबे समय से इन वनस्पतियों का आपको वर्णन मिलता है, हर ग्रंथ में मिलता है। तो डॉक्टर बैच ने इसी आधार पर देखा कि जो भी बीमारियां हैं इन वनस्पतियों से ही वो ठीक होंगी, वही वनस्पतियों से निर्मित औषधियाँ ही उसको हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। ये डॉक्टर एडवर्ड बैच ने देखा। फ्रेंड्स, डॉक्टर एडवर्ड बैच के वर्क के अनुसार मानसिक संतुलन में असंतुलन, यानी कि जो हमारा मानसिक संतुलन है उसमें जब असंतुलन हो जाता है तो उसी अवस्था को अपन रोग कहते हैं, या कि फिर इस अवस्था में कई प्रकार के निगेटिव जो थॉट्स हैं हमारे आपके मन में जनरेट होना शुरू हो जाता है। इस अवस्था को अपन बीमारी कहते हैं, या कि जो उसके सिम्टम्स हैं वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मानसिक बदलाव है और यही हमारे जो रोग का लक्षण है, यही कारण है फ्रेंड्स कि अगर हमारा जो मन है वो संतुलित हो जाए तो निश्चित तौर पे जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं या कि जो बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती हैं। यानी कि जो हमारा संतुलन है, जो हमारा मानसिक संतुलन है वो बना रहे, उसमें किसी प्रकार की समस्या ना हो, तो हम आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन जब हमारा मन असंतुलित हो जाता है उसके बाद हमारे आपके शरीर में कई प्रकार की बीमारियां अटैक करना आना शुरू हो जाती हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, ये कहावत है कि कमजोरी पर आक्रमण करना विजय की पहली सीढ़ी होती है। यानी इसी प्रकार से जो हमारा मन है ये बहुत ही कोमल होता है, बहुत ही चंचल होता है और ये हमारे शरीर का सबसे कमज़ोर भाग होता है। सबसे ऐसा कमज़ोर नहीं कह सकते, लेकिन कोमल कह सकते हैं फ्रेंड्स। कोमल को कमज़ोर नहीं कहा जा सकता। तो सबसे पहले जो बीमारी है हमारे मन पे अटैक करती है। अगर हमारा मन सही हो जाता है तो बीमारियां लगभग नहीं आ पाती। डॉक्टर बैच का ऐसा, डॉक्टर एडवर्ड बैच साहब का ऐसा मानना है। अब डॉक्टर बैच साहब एक चीज़ ये कहते हैं कि डॉक्टर बैच के अनुसार जिस प्रकार से फूल कोमल, सुंदर, आकर्षक, सुगंधित और मनमोहक होते हैं, वैसे ही हमारा मन होता है। और इसमें अगर किसी प्रकार का कुछ भी सिम्टम्स आता है, कुछ भी समस्या आती है, ये मुरझा जाता है। इसमें कई प्रकार के सिम्टम्स या कि निगेटिव थॉट आपको देखने को मिलना शुरू हो जाते हैं। अब इसका कारण क्या है फ्रेंड्स, इसको भी आप समझ सकते हैं कि, लेकिन आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जो बदलाव होता है, जैसा कि बहुत सारी चीज़ों की वजह से होता है, जो जहाँ पे हम रह रहे हैं उसकी वजह से होता है, कुछ संगत की वजह से हो जाता है, खान पान की वजह से हो जाता है। यानी कि कुल मिला के जो हमारे मन में बदलाव आता है उसके कई कारण होते हैं, कई सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। तो उसके जो कारण है फ्रेंड्स, हम उसको जान लेते हैं। जैसे हमारा खान पान अगर जब कभी भी खराब होता है तो निश्चित तौर पर उसका सबसे पहले लक्षण हमारे मन में आता है, हमारे माइंड में आता है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से पानी, अगर जहाँ का आप पानी पी रहे हैं पानी स्वस्थ है, असंतुलित हुआ या कि पानी बदलता है तो उसके भी लक्षण आपको देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। इसी प्रकार से वेदर के चेंजेस, क्लाइमेट के चेंजेस आपको देखने को मिलता है, एटमॉस्फेरिक चेंजेस, ये कई चेंजेस जो देखने को मिलते हैं, वो चाहे सोशल चेंजेस हो, इकोनॉमिकल चेंजेस हो या कि और भी जहाँ पे हम रह रहे हैं, किसी भी प्रकार के जब चेंजेस होते हैं या कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उस दौरान हमारा मन असंतुलित हो जाता है और हमारे मन में कई प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं। गलत संगत, यानी किस तरीके से फ्रेंड्स कई प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं के कारण जो निगेटिव थॉट्स हैं वो हमारे मन में क्रिएट होने लगते हैं और हम आप बीमार होना शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जिसके कारण हमारे जो शरीर में भी, जैसा कि आपने देखा, जब हमारा मन बीमार हो जाता है, मन में समस्या आ जाती है, उसके बाद जो हमारी शरीर है वो भी पूरी तरीके से काम नहीं कर पाती, उसमें भी फिर बाद में रोग के लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे पॉइंट को समझिएगा कि कोई भी बीमारी होती है वो सबसे पहले हमको
मन में महसूस हो जाती है, मन में उसकी फीलिंग आना शुरू हो जाती है, नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों में बीमारी के उनको ऐसा अक्सर कहते हैं कि मैं अब ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहूँगा, मुझे ये समस्या हो गई, मैं मेरी बीमारी है अब कभी ठीक नहीं होगी। वो मतलब निगेटिव बातें, भूत प्रेत की बातें करेंगे, डर की बात करेंगे, मतलब उनके दिमाग में सिर्फ यही निगेटिव थॉट चलते रहते हैं। ये बहुत बड़ी बीमारी है फ्रेंड्स। और ऐसा आपने सुना होगा, कई बार आपने सुना होगा कि लोगों को झाड़ फूंक कर देने से लोग ठीक हो जाते हैं, यानी कि उनके दिमाग में ये चीज़ चला जाता है कि जो हमारे अंदर गलत किरणें थी, नेगेटिव चीज़ थी या कि नेगेटिव आत्मा थी, जो भी आप समझ लीजिए, वो हमारे शरीर से निकल गई और वो ठीक हो जाते हैं, यानी कि उनको मानसिक रूप से ठीक कर दिया जाता है। तो उनको, और बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे, हमने भी अपने प्रैक्टिस में देखा है कि कई प्रकार के पेशेंट आए जो कि मतलब हमने देखा, सब कुछ समझने के बाद ये लगा कि इनको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, ये ठीक है, इनको किसी प्रकार की दवा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनको जब तक दवा नहीं दिया गया, मतलब आप सोच सकते हैं कि हमने उनको दवा नहीं दी, सिर्फ पानी दे दिया और 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि सर आपने जो दवा दिया था मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ और मुझे कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, आपने मुझे बहुत अच्छी दवा दे दिया। अब मैं सोचता हूँ कि मैंने तुमको दवा दिया ही नहीं था, मैं तो सिर्फ पानी मिला दिया था, बस हो गया। यानी कि एक प्रकार का, जैसे हमारे पास ये बॉटल है, हमने इसमें पानी भर के दे दिया, बिस्लरी बॉटल दे दिया और ये बोल दिया कि ठीक है ये दवा है, आप इसको ले लो। क्योंकि उनके शरीर में ऐसे कोई रोग ही हमको देखने को नहीं मिला, उनके मानसिक रोग देखने को मिला, तो ठीक हो गए। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स कि अगर हमारे मन से नेगेटिव थॉट्स को निकाल दिया जाए, वो माध्यम कुछ भी हो और इंसान पॉजिटिव थिंकिंग में आ जाए, तो उसकी बीमारियाँ चली जाती हैं। यही सिद्धांत डॉक्टर बर्ग फ्लावर जो रेमेडीज़ हैं, जो 38 रेमेडीज़ हैं, वो रेमेडीज़ यही कार्य करती हैं। तो फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे कि डॉक्टर बर्ग के अनुसार माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स है उसको दूर करो, वही आरोग्य है, वही अपने को तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य देता है फ्रेंड्स। अब आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स डॉक्टर एडवर्ड बर्ग के बारे में कि इन्होंने इन सब बीमारियों के ऊपर बहुत सारा अध्ययन किया। उसके बाद इन्होंने 1930 से लेके इन्होंने 1936 तक, 1930 से 1936 तक इन्होंने लगभग इन 6 सालों में कई जो फ्लावरिंग जो प्लांट्स हैं, वनस्पतियां हैं, उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया, खोज किया। उसके बाद बहुत सारे प्लांट में, स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि इनकी जो फूलों के जो हमारा मन है, इसकी तुलना इन्होंने फूलों के साथ किया है। तो इन्होंने फ्लावर्स के ऊपर ही रिसर्च किए और जिसमें उन्होंने 38 रेमेडीज़ को, 38 फूलों से बनी औषधियों को इन्होंने खोज निकाला, जो कि अलग अलग मानसिक लक्षण के आधार पे दी जाती हैं। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा डर लगता है, किसी को डर ही नहीं लगता, कोई दूसरे की बहुत ज़्यादा मदद करता है, अपनी नहीं करता, कोई किसी को बहुत ज़्यादा मारपीट की इच्छा होती है, किसी को शांत रहने की इच्छा होती है, कोई अपने अंदर की चल रही बातों को चुपचाप दबा के बैठा रहता है, किसी से कह नहीं पाता, उसको लज्जा आती है। इस आधार पर कई प्रकार के सिम्टम्स हमारे आपके शरीर में देखने को मिलते हैं, नए नए सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उसको भूलने की आदत होती है। उस आधार पे इन्होंने अपने 6 साल के इस दौर पे, फिर उसके बाद इनकी मृत्यु भी 1936 में ही हो गई थी फ्रेंड्स, यानी कि 6 साल ही इन्होंने इसके ऊपर शोध कर पाए। उस दौरान इन्होंने 38 फ्लावर रेमेडीज़ को इन्होंने खोज निकाला, जिसको कि आज बर्ग फ्लावर रेमेडीज़ के नाम से डॉक्टर एडवर्ड बर्ग या कि बर्ग फ्लावर रेमेडीज़ के नाम से जानी जाती हैं। जिसमें फ्रेंड्स आपने सुना होगा सबसे फेमस रेमेडी है जिसको अपन रेस्क्यू रेमेडी कहते हैं, हाइब्रिडेशन रेमेडी है, यानी कि इन्हीं रेमेडीज में से 5 अलग किया गया है और उनसे वो बनाई गई है फ्रेंड्स, जो कि कॉमन रूप से आज के लाइफ स्टाइल में लोगों में मानसिक लक्षण देखने को मिलते हैं। उस आधार पर रेस्क्यू रेमेडी को बनाया गया है और निश्चित तौर पे वो बहुत ही कारगर रेमेडीज हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस रेमेडीज के बारे में बता दें कि इस रेमेडी को एक साथ कई रेमेडीज आप मिला के ले सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। इसको बुजुर्ग पर्सन भी ले सकते हैं, यानी कि जो सियाने पर्सन है, ओल्ड एज के लोग हैं वो भी ले सकते हैं, गर्भवती भी ले सकती है, लैक्टेटिंग मदर भी ले सकती है, किसी को सर्जरी हुई वो भी ले सकते हैं, किसी कोई अंतिम स्टेज में हो वो भी ले सकते हैं, यानी जो मृत्युशैया में है वो भी ले सकते हैं, बच्चे भी ले सकते हैं, है ना, यंग भी ले सकते हैं, कभी भी किसी स्टेज में ले सकते हैं। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा इस रेमेडीज़ का ये है, इनका किसी प्रकार का कोई भी नुकसान हमारे शरीर में नहीं होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आइए सबसे पहले हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि जो 38 रेमेडीज़ हैं वो हैं क्या, कौन कौन सी फ्रेंड्स, उसका हम नाम बता देते हैं। तो 38 रेमेडीज़ हैं फ्रेंड्स, हमको भी याद नहीं है, 38 नेम है, उसको हम पढ़ के बता देते हैं। एग्रीमनी, एस्पेन, वीच, सेंचुरी, सेरेटो, चेरीपाल, चेस्टनट, चिकोरी, क्लेमाइटिस, क्रैब एप्पल, एल्म, जेंटियन, गोर्स,
हेदर, होली, हेनी शकल्स, हॉर्नबीन, इम्पेशंस, लैच। इसके साथ फ्रेंड्स अगली रेमेडी है 20 नंबर की, मिनरल्स, मस्टर्ड, ओक, ओलिव, पाइन, रेड चेस्टनट। इसके साथ रोक रोस, रोक वाटर, स्क्लेरेंथिस, स्टार ऑफ बेथलेहम, स्वीट चेस्टनट, वेरवेंस, वाइन, वॉलनट, वाटर वॉयलेट, वाइट चेस्टनट, वाइल्ड ओट, वाइल्ड रोज, विलो और रेस्क्यू रेमेडी जो 39 नंबर की, जिसको अपन ने बताया कि क्रॉस रेमेडी है, इन्हीं से वो अलग से बनाई गई है। इस तरीके से फ्रेंड्स ये 38 रेमेडीज हो गई और एक एक रेमेडी के ऊपर हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे। ये मेरी सीरीज ही चलेगी फ्रेंड्स, इसमें हम एक एक रेमेडी के ऊपर बनाएंगे। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि ये जो रेमेडीज हैं ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडीज हैं और इसके लक्षण के आधार पे, अलग अलग कैटेगरी के आधार पे, अलग अलग सिम्टम्स के आधार पे इनको जो है 7 भाग में, यानी कि दीज आर डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट, यानी कि इसको 7 भागों में डिवाइड किया गया है मानसिक लक्षण के आधार पे, यानी कि जो हमारे मेंटल सिम्टम्स हैं उसके आधार पे इसको 7 भाग में डिवाइड कर दिया गया है फ्रेंड्स। इसमें से पहला है फ्रेंड्स, इसको भी हम आपको बता देते हैं, डर, यानी कि फियर। उसके साथ फ्रेंड्स अगला आपका हो जाएगा अनिश्चितता, यानी कि अनसर्टेनिटी। अब इसके आधार पर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अलग अलग इसकी जो रेमेडीज हैं इसको ग्रुप बाय ग्रुप रेमेडीज को भी कर दिया गया है, आसानी बना दी गई है कि अगर ये सिम्टम्स है तो अपन को कौन कौन सी रेमेडीज देनी है। तो फ्रेंड्स डर यानी फियर, फियर की जो रेमेडीज हैं इसमें से एस्पेन, चेरी पाल्म चली जाएगी, फिर मेमुलस, रेड चेस्टनट, रोकरोस, इसमें से ये रेमेडीज को ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है, बाकी और भी रेमेडीज हो सकती हैं। फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो रेमेडी बता रहे हैं ये बेसिक हैं, बाकी अलग अलग लक्षण के आधार पे दूसरी भी रेमेडीज शामिल हो सकती हैं। फिर अनिश्चितता यानी कि अनसर्टेनिटी, इसमें से सेरेटो, जेंटिन, ग्रोस और हॉर्नबीन और स्क्लेरेंथस, वाइल्ड ओट, ये इसमें से दी जाएगी फ्रेंड्स। फिर अगला है यानी कि लोनलेस, लाइक्स लिविंग अलोन, यानी कि तन्हाई पसंद करना, अकेले रहना, ऐसे लोगों के लिए जो रेमेडीज हैं, यानी कि 3rd नंबर का है, इसमें से हेदर है, इम्पेशेंस है, वाटर वॉयलेट है। फिर अगली जो 4th नंबर की है फ्रेंड्स, यानी कि इसको करंटली नाउ, यानी कि वर्तमान से अरुचि, यानी कि जो उनकी अरुचि होती है, यानी कि उस कंडीशन के लिए जो रेमेडीज दी जाती है फ्रेंड्स, उसमें से चेस्टनट दी जाती है, वर्ड, क्लेमाइटिस, हनीशक, मस्टर्ड, यानी कि सरसों के फूल से बनी है, फिर ओलिव, वाइट चेस्टनट, वाइल्ड रोज, यानी कि जंगली गुलाब इसमें बहुत फेमस है फ्रेंड्स, जो हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में देते हैं, जो आरी है उसमें से ये रेमेडी डली हुई है और ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है फ्रेंड्स। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि जो इसका 5th नंबर है, यानी कि क्विकली इन्फ्लुएंस बाय द अदर पर्सन, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि आप देखेंगे कि दूसरे से बहुत ज़्यादा वो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट के लिए फ्रेंड्स जो रेमेडीज दी जाती है वो है एग्रीमनी, सेंचुरी, हॉली और वॉलनट दी जाती है, जिसको अपन जुगलन सिरिजिया कहते हैं, आंसू है ना, वॉलनट वही चीज़ है। तो फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे 6 नंबर का, यानी कि जो निराशा, उदासीनता, जो बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऐसे पेशेंट के लिए यानी कि बहुत ही कारगर रेमेडीज जो है वो क्रायोवेपर, ये बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके लिए एल्म, लर्च, ऑक, फाइन, स्टार ऑफ मेंथेरम और स्वीट चेस्टनट और वेलोस, ये रेमेडीज दी जाती है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता है। बाकी फ्रेंड्स मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर पेशेंट में अलग अलग रेमेडीज हो सकती हैं, अलग अलग मानसिक और शारीरिक सिम्टम्स हो सकते हैं, उसके आधार पे जो आपके डॉक्टर्स हैं, प्रैक्टिशनर, वो डिसाइड करेंगे। फ्रेंड्स अगली जो रेमेडी है, यानी कि जो 7th नंबर है फ्रेंड्स, वो है दूसरों के लिए परेशान होने वाले लोग। आपने देखा होगा कि पीपल हु केयर अबाउट अदर्स, यानी कि जो कि अपने से ज़्यादा दूसरे को बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, ऐसे पेशेंट के लिए जो रेमेडीज दी जाती हैं वो दी जाती है वीच, चिकोरी, रोक वाटर और इस तरीके से वेरवाइन वाइन, ये रेमेडीज हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने आज बेसिक जानकारी देने का प्रयास किया कि जो 38 बज फ्लावर रेमेडी है ये क्या है, डॉक्टर बैच ने कब इनकी खोज की है, डॉक्टर बैग के बारे में हमने कुछ बेसिक जानकारी देने का प्रयास किया, इस रेमेडीज़ के बारे में कि किस प्रकार से काम करती हैं, हमारे मानसिक जो समस्याएं हैं, जो सिम्टम्स है उसको ठीक करती हैं, इनका किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं है। अलग अलग सिम्टम्स में अलग अलग पेशेंट को अलग अलग रेमेडीज दी जाती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे अलग अलग एक एक रेमेडी के बारे में, तो हमारी अगली वीडियो में बनती जाएंगी, क्रम से सभी एक एक जो ये रेमेडीज हैं, फ्लावर रेमेडीज, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स अनुमति दीजिए, नमस्कार।